सब कहते हैं नितिन हार मानने वाले नहीं थे, चुनौतियों से घबराते नहीं थे, वो दूसरों के लिए प्रेरणा थे। उनके दोस्त और चाहने वाले तो यही कह रहे हैं। पिछले 36 साल से नितिन ने हर छोटे बड़े कलाकार के साथ काम किया, कई लोगों की जिंदगी बनाई, कई लोगों को काम दिए। चर्चा तो ये भी हो रही है कि नितिन देसाई को अब बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा था। और इतने मशहूर आदमी को काम क्यों नहीं मिल रहा था? मुद्दा सियासी गलियारों में भी गूंज रहा है ये कि काम क्यों नहीं मिल रहा था। बॉलीवुड में बायकॉट का भाई कौन है, ये भी पूछा जा रहा है। ये बॉलीवुड का भाई कौन है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि माननीय देवेंद्र जी फडणवीस ने सभागृह में इस बारे में जानकारी दी है, कहा है कि इस बारे में पूरी जांच होगी और इस पूरी जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने आएगा। वैसे बायकॉट वाले एंगल की जांच होनी चाहिए और होना जरूरी भी है। नितिन देसाई बहुत मिलनसार आदमी थे, किसी ने कोई उससे दुश्मनी नहीं रखी और ना ही वो किसी से दुश्मनी रखते थे। कई बड़े एक्टर डायरेक्टर के साथ उन्होंने काम किया। नितिन ने कई लोगों की ज़िंदगी बनाई। कई लड़के छोटे शहरों से आते हैं जो मुंबई में बड़े सपने लेके आते हैं और देसाई उनसे दिल की बातें किया करते थे, उनके दिल में जगह बना ली थी। जिनको नितिन दिल का हाल सुनाते थे, आज वो मायूस हैं, निराश हैं। ऐसा कुछ भी था नहीं कि आर्थिक तंगी की। आप देख रहे इतना बड़ा एम्पायर एक आदमी ने, जो मराठी आदमी ने किया था, हो ही नहीं सकता कि पैसे के लिए ये सब कुछ हो सकता है। तो सवाल ही नहीं है पैसे का। लालबाग का काम जो चालू है और अभी फ़िलहाल में ही संडे को जो मीटिंग थी और दादा के साथ सब बातें हो रही थी कि आगे कैसे करना है, क्या करना है। और दादा वैसे नॉर्मली जैसे कैजुअली जैसे ऑर्डर आते हैं वैसे हम फॉलो करते थे पूरी टीम, और उसी तरह वैसे नॉर्मली थे दादा। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि ये दादा कदम उठाएंगे। जो भी दुख थे वो कभी किसी के सामने लाते नहीं थे। मतलब हमें तो एंड तक 2 दिन पहले मेरी बात हुई थी उनसे, तो उस दिन तक मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ होने वाला है। मतलब उनके चेहरे से ऐसा कभी मतलब ये नहीं हुआ। इंसान अगले पल क्या कर जाए ये वही जानता है। कई लोग अपने मानसिक तनाव को चेहरे पर नजर नहीं आने देते। शायद नितिन देसाई ऐसे ही शख्स थे। लेकिन इस देश में एक कड़वा सच ये है कि कर्ज की मार ये सब करवा देती है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो कर्ज के जाल से बचा हो। घर चाहिए तो कर्ज, कार चाहिए तो कर्ज, प्रोजेक्ट चलाना है तो कर्ज। कई बार तो दाल रोटी का जुगाड़ करना हो तब भी झोली फैलानी पड़ती है। और आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक मार्च 2022 से मार्च 2023 तक देश के अलग अलग बैंकों ने जिन लोगों को कर्ज दिया उन लोगों में 137 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बंटा। इनमें बिजनेसमैन से लेकर आम ग्राहक तक हर वर्ग के लोग शामिल थे। ये वो लोन हैं जो कागज पर हैं, जिनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इनकी पूरी एंट्री होती है। लेकिन हमारे देश में इनफॉर्मल लोन का भी चलन है, यानी साहूकार, जानकार, रिश्तेदार, करीबी, इनसे भी कर्ज ले लिया जाता है। जैसे कहते हैं पर्सनल लोन ले लिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 41 लाख करोड़ रुपए इस तरह के कर्ज में दिए जाते हैं, जिनका पुख्ता तौर पर ना कोई कागज बनता है ना रसीद। कर्ज ना चुका पाने की वजह से कई लोग सुसाइड कर जाते हैं। इसके आंकड़े भी हमने जुटाए। 2021 में 6,361 लोगों ने सुसाइड किया, जबकि 2020 में 5,213 लोगों ने कंगाली के चलते आत्महत्या की। ये हमारा नहीं, एनसीआरबी का डाटा है, उनके आंकड़े हैं। कर्ज जीवन का हिस्सा हो सकता है, मतलब कईयों का ये हिस्सा होता भी है, कई मजबूरी में लेते हैं। लेकिन हमारी अपील ये है कि इसे अपनी जिंदगी पर हावी ना होने दें, कमजोर ना पड़े इसके सामने। कर्ज की वजह से कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिसके चलते आपके परिवार को बाद में पछताना पड़े। इसलिए पब्लिक इंटरेस्ट में लोन से जुड़ी कुछ अहम बातें आप समझ लीजिए और मैं इनको बड़ी आसान भाषा में आपके लिए लेकर आया हूं। आप जब भी किसी से कर्ज लेते हैं, 2 EMI नहीं चुकाते हैं तो बैंक रिमाइंडर भेजता है। आपने बैंक से लोन लिया, 2 EMI नहीं गई, रिमाइंडर आएगा। तीसरी किस्त नहीं दी तो कानूनी नोटिस और फिर चेतावनी आएगी, भैया आपकी 3 किस्त नहीं दी गई है। पेमेंट नहीं करने पर डिफॉल्टर घोषित होंगे। अगर तीसरी भी नहीं करते हैं तो वो कहेंगे भी ये तो बंदा डिफॉल्टर हो गया। रिकवरी के लिए बैंक अपने एजेंट भेजता है, क्योंकि उनको लगता है ये आदमी कुछ भी नहीं कर रहा, ना अपीयर हो रहा है, तो इसलिए वो एजेंट भेजता है। अब कई लोगों की शिकायत रिकवरी एजेंट को लेकर रहती है।
और उनके रवैये को लेकर तो अक्सर पुलिस के पास और कोर्ट में मुकदमे पहुंचते हैं। कुछ केस तो ऐसे भी आए हैं जिनमें रिकवरी एजेंट धमकी दे रहे थे, मारपीट की शिकायत भी पुलिस से की गई। सवाल यह है कि रिकवरी एजेंट धमकी दे, गलत व्यवहार करे आपके साथ, तो आप क्या करें? ऐसी सिचुएशन में आप लोन रिकवरी एजेंट और बैंक को लेकर सीधे पुलिस से शिकायत करें कि भैया ये मानसिक दबाव डाल रहा है, ये तनाव दे रहा है। लोन की किस्त नहीं चुका पाना सिविल विवाद के दायरे में आता है, इसलिए डिफॉल्टर के साथ कोई मनमानी नहीं की जा सकती। लोन रिकवरी के लिए बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर ग्राहक को सुबह 7 बजे से लेकर मॉर्निंग में 7 और शाम के 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकता है। ये नहीं कि कभी भी उठा के फोन कर दिया। इसके बाद कानूनी तौर पर कोई कॉल नहीं हो सकती। अगर बैंक एजेंट भेजता है, वो आपके घर पे आ गया, आपके दफ्तर में आ गया, रास्ते में मिल गया, तो आप ये नोट कर लीजिए कि सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही रिकवरी एजेंट आपसे सवाल जवाब करने आ सकता है या कुछ कहने आ सकता है। अगर बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट इन नियमों को तोड़ते हैं तो ग्राहक यानी आप और मैं इसकी शिकायत पुलिस से या आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी कर सकते हैं। जिंदगी बार बार नहीं मिलती, चुनौतियां तो जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन इनका हल खुदकुशी नहीं है। ऐसा किसी को हरगिज नहीं करना है और ना ही करना चाहिए। हम अपील कर रहे हैं, हर एक से कर रहे हैं। कर्ज लौटाने में देर हो सकती है, परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है, लेकिन सूझबूझ से समाधान निकाला जा सकता है, क्योंकि डर के आगे जिंदगी है, जीत है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।